नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर 45 की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, इसके पहले हम 44 क्लासेस जो है कंप्लीट कर चुके हैं और इसका जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा बाल विकास महत्वपूर्ण 2500 प्रश्नों का। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर साथियों बाल विकास में 28 नंबर लाना है। जी हाँ, 30 में से 28 नंबर लाना है या 30 में से 30 लाना है, तो ये सारे क्लासेज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्लास में भी हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। 30 में से आप लोगों का जो भी फीडबैक हो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। प्रथम प्रश्न है साहचर्य के नियम है। पिछले क्वेश्चन का मॉक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था यह प्रश्न कि साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या उपरोक्त सभी, या ये सभी की बात कर रहे हैं। तो साहचर्य नियम समानता का नियम भी है, वैषम्य का भी है और समीपता का भी नियम है, अर्थात ये सभी जो हमारा डी ऑप्शन है जो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, अभ्यास कार्य से संबंधित है, परिणाम की अपेक्षा से संबंधित है, प्रशंसा से संबंधित है या तत्परता से संबंधित हो जाएगा। तो सीखने का प्राथमिक जो मूलभूत नियम है यह किससे संबंधित हो जाएगा? सभी को पता है तत्परता से संबंधित हो जाएगा। सीखने का प्राथमिक मूलभूत जो नियम है वह तत्परता से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार जो है किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे जी के द्वारा, जे.बी. वाटसन के द्वारा, लेव वाइगोस्की के द्वारा या ई.एल. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। तो जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। देखिए, अभ्यास आए, तत्परता का आए, ठीक है, तो ये हमारा किसका हो जाता है? सही होता है ई.एल. थॉर्नडाइक की बात करेंगे, अर्थात साथियों डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 4th नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, क्लास को भी लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। साथियों 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह संबंधित है सीखने के प्रभाव के नियम, सीखने की प्रक्रिया के अभिवृत्ति का नियम, सीखने की तत्परता का नियम या सीखने का सादृश्यता का नियम। बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर, देखिए अतीत मतलब होता है जो बीत चुका हो, ठीक है, उस समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह क्या हो जाएगा? सीखने का सादृश्यता का नियम। क्योंकि जो पहले उसने अतीत में देखा था, उसने देखा होगा ना, तभी तो ये नई परिस्थिति उसके प्रति अनुक्रिया भी कर रहा है। तो सीखने का सादृश्यता की नियम की बात करेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो हमें पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक महोदय ने 3 नियम, मुख्य नियम दिए थे। एक है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, अर्थात तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सीखने का जो है कुछ सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं होगा। देखिए, हम पिछले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये हमारे तीनों जो है मुख्य नियम है सीखने के, ठीक है। तो बहु अनुक्रिया का नियम आपका यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न क्या दिया गया है? आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके कोहलर ने, ई.पी. पावलोव ने, ई.एल. थॉर्नडाइक ने या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य सर्वोपरि है। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका जवाब थॉर्नडाइक ही होना चाहिए। जी हाँ, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कोहलर हैं, ईपी पावलोव हैं, थांडाइक महोदय है या गेस्टाल्ट की बात करेंगे। तो अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता की जब भी बात की जाती है सभी को पता है थांडाइक महोदय की बात की जाती है। ईएल थांडाइक अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रणेता ईएल थांडाइक माने जाते हैं। पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया पर उनके कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव पड़ी। और बात करें अगर ये मनोवैज्ञानिक कोऑपरेशन बोर्ड के सदस्य तथा 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसकी बात करेंगे? ईएल थांडाइक की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये मनोवैज्ञानिक थे, अर्थात वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था। तो वे कौन से आपके मनोवैज्ञानिक थे? वे थांडाइक थे, वे कोहलर थे, वे स्किनर थे, वे ईपी पावलोव थे। तो जिन्होंने प्रत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया है वे आपके थांडाइक महोदय जी हैं। जहाँ साथियों पहले ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन थांडाइक ने किया, कोहलर ने किया, स्किनर ने किया या ईपी पावलोव ने किया? बेहतरीन 30 लाजवाब क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। 30 में से जो भी आपका फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। तो सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? सभी को पता है, थांडाइक महोदय की बात करेंगे। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट थांडाइक की बात करेंगे। थांडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। इनके द्वारा व्याख्या सीखने के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है सन 1913 में किया गया। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। थांडाइक ने किस पर किया? बिल्ली पर। तो पावलोव ने किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है बिल्ली पर किया, जिसके आधार पर सीखने के 3 मुख्य नियमों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया। तत्पर रहकर अभ्यास करेंगे तभी आप प्रभाव डाल पाएंगे। तत्पर रहकर अभ्यास करेंगे तभी आप प्रभाव डाल पाएंगे। तो ये आपको एक याद करने का तरीका हो गया। और प्रयास एवं त्रुटि की सिद्धांत एसआर बॉन्ड की बात करेंगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड की बात करेंगे, सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर आ जाए एसआर सिद्धांत तो आपका थांडाइक महोदय का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत ही है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को एसआर सिद्धांत या एसआर बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थांडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रक्रिया युग्मों की आवृत्ति जो है निम्न गठन निर्धारित करती है, प्रबलन करती है, आदत, दंड या अनुबंध की बात करेंगे। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए गए हैं। तो थांडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रक्रिया युग्मों की आवृत्ति की बात कर रहे हैं बार बार। तो आवृत्ति मतलब बार बार कोई चीज़ हो रही तो वह आदत बन जाती, सभी को पता होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। और आपके अकॉर्डिंग जो भी हो फीडबैक हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु है, आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। साथियों, प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थांडाइक सिद्धांत ने किसके महत्व पर जोर दिया है? प्रेरणा के महत्व पर, पुरस्कार के महत्व पर, प्रशंसा के महत्व पर या दंड के महत्व पर? देखिए, प्रयत्न और त्रुटि, अगर आप प्रयत्न करेंगे त्रुटियां होंगी, उसी से सीखेंगे। अर्थात अधिगम ने प्रयत्न त्रुटि के अधिगम में थांडाइक के सिद्धांत में किस पर महत्व दिया? प्रेरणा पर महत्व दिया है। क्योंकि प्रयत्न करते हैं त्रुटि भी आती है, उसी से सीखते हैं। तो ये प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थांडाइक के सिद्धांत के किस पर महत्व या जोर दिया गया है? प्रेरणा पर महत्व दिया गया है, मोटिवेशन पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व जो है किसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालता है? तो जो आपका तत्परता का नियम है अधिगम से पूर्व अनुभव की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, पुनर्बलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, अभ्यास की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है या परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है? तो तत्परता का जो नियम है अधिगम से पूर्व जो है आपके परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अधिगम से पूर्व किस पर? परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न, संयोजनवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म की बात करेंगे। इनके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया, स्किनर के द्वारा किया गया था, टॉलमैन के द्वारा किया गया था,
ईपी पॉलो के द्वारा किया था कि एल्बर्ट थांडाइक की बात करेंगे। आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, शर्मान है। जब भी संयोजन की बात की जाए, संयोजनवाद के सिद्धांत की बात जाए और इनके प्रस्तावित की बात की जाए, एक ही नाम आएगा, वह बात करेंगे थांडाइक महोदय की बात करेंगे। साथियों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड कर पा रहे होंगे, प्रत्येक प्रश्न का आपका फीडबैक भी अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। आइए देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। थांडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। अभ्यास के नियम, प्रभाव के नियम, कार्य प्रवृत्ति का नियम या सेट या मनोवृत्ति का नियम। देखिए थांडाइक के जो तत्परता का नियम है, देखिए 3 नियम आपने दिए थांडाइक महोदय जी ने, अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का। तो तत्परता को ना तो अभ्यास कहा जाएगा ना ही प्रभाव कहा जाएगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है। तो तत्परता क्या हो जाएगा? तो तत्परता के नियम को कार्य प्रवृत्ति का नियम भी कहा जाता है या इसके नाम से भी जाना जाता है। तो कार्य प्रवृत्ति का नियम, तत्परता का नियम एक ही है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न स्क्रीन पर है। थांडाइक द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित प्रयोग में किस जानवर पर जो है प्रयोग किया गया था? चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर। तो आप सभी लोग जानते हैं थांडाइक द्वारा जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से जो संबंधित प्रयोग है, उस पर जिस जानवर पर प्रयोग किया गया था वह है साथियों बिल्ली। बिल्ली ने पंजा मारा, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक है, पिंजड़ा वाली एक आप स्टोरी, एक कहानी आपको ज़रूर अवश्य होगी, और आपने अगर उस स्टोरी को भी नहीं देखा है, जो हम ऑलरेडी बहुत 1 साल पहले पढ़ाए थे, वीडियो बना था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। फिर आने वाली क्लास में ज़रूर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, चाहे हम थांडाइक महोदय की बात करें, ईपी पॉलो की बात करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका बिल्ली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईएल थांडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग की, प्रतिनिधिक अनुबंधन, वाइक्रेस कंडीशनिंग की, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग की, या प्रभाव अनुबंधन, इफेक्ट कंडीशनिंग की। तो ईएल थांडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा? प्रभाव अनुबंधन, इफेक्ट कंडीशन की बात करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 18वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, या वे सीखने के लिए तैयार ना हो। यह दैनिक आधार पर घर के उनके माता पिता, विद्यालय उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। देखिए, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बालक बालिकाएं तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। आप उन्हें प्रेशर नहीं कर सकते, उनकी भी इच्छा होनी चाहिए सीखने की, समझने की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकती जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम, सहजता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की बात कर रहे हैं, तो किस नियम पर आधारित है? तो कक्षा में जो है शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान जो है सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो आपका जवाब अगर तत्परता का नियम है तो बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता खाली स्थान किसकी ओर संकेत करती है? थांडाइक के तत्परता के नियम की ओर संकेत करती है, शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर पर संकेत करती है, या सीखने के सातत्य में जो है शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक है, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो सीखने का जो तत्परता का है नियम है वह किसकी ओर संकेत करता है? सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक, क्योंकि तत्परता और सातत्य का इनका बहुत ही संबंध, गहरा संबंध माना जाता है। जैसे राधा और कृष्ण का माना जाता है, उनके प्रेम का माना जाता है, वैसे ही सीखने की तत्परता और सातत्य का माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, थांडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक के सिद्धांत पर आता है, संज्ञानात्मक के सिद्धांत पर आता है, मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत पर आता है, या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा
जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना? सभी कमेंट कीजिएगा। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। साथियों, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब भी थॉर्नडाइक महोदय की बात की जाती है और इनकी श्रेणी अगर पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी पर आता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, स्पीयरमैन ने, पावलोव ने, बिने ने? देखिए, प्राचीनता की बात की जा रही है, प्राचीनता की बात की जा रही है और प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत की बात कर रहे हैं। किसने दिया था? आपको सभी को पता होगा, हम ईपी पावलोव महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ईपी पावलोव ने दिया। ईपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। लार ग्रंथ की बात की जाती है, ईपी पावलोव की बात की जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर, पावलोव, वाटसन, थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, अर्थात ईपी पावलोव की बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल स्थिति का जो प्रतिपादक है आपके ईपी पावलोव है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि संजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को संजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और संजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में संजू की गोद में खरगोश को रखा गया और संजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। संजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को संजू से काफ़ी दूर रखा गया। मतलब डरना क्यों? क्योंकि उससे दूर रखा गया। जब हम बुक को दूर रखेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो हमसे बनेगा कैसे? वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब खरगोश से डरता था क्योंकि वह दूर रहता था, उसको जानता पहचानता नहीं था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और संजू के बीच दूरी कम हो गई। धीरे धीरे वो पास आने लगे। तो अंत में संजू की गोद में खरगोश को रखा गया और संजू खरगोश से खेलने लगा। यह जो उदाहरण है, यह जो प्रयोग उदाहरण है, किसका हो जाएगा? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की या उपरोक्त सभी? तो आप सभी लोग जानते हैं, जब दूर रहेंगे धीरे धीरे पास आएंगे, वही चीज़ जब लगातार होती रहेगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तीनों हो जाएंगे। उपरोक्त सभी की बात करेंगे, बिल्कुल गलत है। तीनों नहीं होंगे। कैसे तीनों हो सकते हैं? कौन हो सकता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है। 5 वर्ष का अमन अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। अमन शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। अमन बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। अमन का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? यानी पहली बार जब बिजली चमकती कड़कती है तो शोर सुनकर वह उछलता है। बार बार यह घटना होती, फिर कुछ देर शांति होती, पश्चात फिर बिजली कड़कती है। अमन बिजली की गर्जना सुनकर फिर उछलता है। तो उछल कूद की ये जो घटना है, ये किस सिद्धांत पर या अमन के सीखने के सिद्धांत पर आधारित होगा? तो उछल कूद की घटना यह शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात करेंगे। जब भी भोजन आया तो क्या हुआ? कुत्ता के मुंह से लार टपकी। यानी घंटी बजते ही मुंह से लार टपकने लगती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब भोजन आने वाला है। घंटी बजने के बाद ही उसे भोजन मिलता था। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात करें। सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे? क्लासिकल कंडीशन की बात कर रहे थे, कंडीशनिंग की बात कर रहे थे। तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत के प्रतिपादक आपके ईपी पावलोव हैं। हम वो प्रत्येक प्रश्न का डिस्कस करेंगे, प्रत्येक प्रश्न को फेस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए आए हुए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न है या आने वाले प्रश्न हैं। क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर की तैयारी चल रही है। एग्ज़ाम फतेह की तैयारी चल रही है और एग्ज़ाम में फतेह करना है तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रत्येक क्लास का सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना है, आवृत्ति है, सामान्यीकरण है या इनमें से कोई नहीं?
तो अनुबंधन की प्रक्रिया में जो प्रथम सोपान होता है इनमें से आपका कौन हो जाएगा, उत्तेजना की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था। सभी लोग जानते हैं जब भी ईपी पावलोव की बात की जाती है, ठीक है, सीखने के अनुबंधन की बात की जाती है तो कुत्ते की बात की जाती है। तो किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों, किसके संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत ने पावलोव ने प्रयोग किया। बिल्ली पे संबंध, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। देखिए जब भी ईपी पावलोव की बात की जाए तो आपको करना है किस पर, कुत्ते पर। और जब भी आपके थार्नडाइक की बात की जाए, ठीक है, जब भी थार्नडाइक महोदय की बात की जाएगी तो आप किस पर करेंगे, बिल्ली पर करेंगे। तो थार्नडाइक का संबंध बिल्ली से है और ईपी पावलोव का संबंध कुत्ते से है, ध्यान दीजिएगा। 30वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसे अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता। प्रत्यधिकृत अनुबंध, अव्यक्त अधिगम की बात करेंगे, विश्लेषणात्मक अधिगम की बात करेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन की बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से जो किसे अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाएगा वह दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशन को जो है एक अधिगम का संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाएगा। बाकी प्रत्यधिकृत अनुबंधन, अव्यक्त और विश्लेषणात्मक अधिगम, ये तीनों को जो है आप संज्ञानात्मक अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप मान लेंगे, लेकिन आपका शास्त्रीय अनुबंधन आपका संज्ञानात्मक रूप नहीं कहलाएगा। ये क्लासिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों की स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रत्येक क्लास का सेशन प्रत्येक इंपॉर्टेंट है। सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। चैनल को अब आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा बने, अपने परिवार का हिस्सा बने, इस परिवार के ऑनर बने और अपने टीटी फैमिली को बेहतरीन तैयारी के साथ, प्रिपरेशन के साथ अपने सपने को साकार करें, सिलेक्शन को 101% श्योर एंड प्योर करें। मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।